हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि a बराबर आव्यूह है जिसके अवयव 3 - 2 7 1 और b बराबर आव्यूह जिसके अवयव 2 3 - 1 4 तो a जमा b का मान है। सबसे पहले हमें इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझना होगा। यदि मेरे पास एक आव्यूह है aij जिसका क्रम है मेरे पास 2 × 2। अब हम इसके अवयव लिखते हैं। इसके अवयव मेरे पास कुछ इस प्रकार हैं: a11 a12 a21 तथा a22 तथा मेरे पास एक और आव्यूह है bij जिसका मेरे पास क्रम है 2 × 2। अब हम इसके भी अवयव लिख लेते हैं। इसके अवयव है मेरे पास कुछ इस प्रकार: b11 b12 b21 तथा b। यदि मुझसे यह पूछा जाए कि हम यदि इन दोनों आव्यूहों को जोड़ दें तो हमें क्या मिलेगा। ध्यान दें कि इन दोनों आव्यूह के जो क्रम होने चाहिए वह क्रम हमेशा हमेशा ही सेम होने चाहिए। यदि इन दोनों आव्यूह के क्रम एक समान नहीं होंगे तो यह दोनों आव्यूह जुड़ेंगे नहीं। अब हम देखते हैं यह किस प्रकार जुड़ सकते हैं। यह इस प्रकार जुड़ेंगे: पहले आव्यूह की पहली पंक्ति का पहला स्तंभ और दूसरे आव्यूह की पहली पंक्ति का पहला स्तंभ, अर्थात हम ऐसे जोड़ेंगे a11 जमा b11। ठीक ऐसे ही पहले आव्यूह की पहली पंक्ति का दूसरा स्तंभ तथा दूसरे आव्यूह की पहली पंक्ति का दूसरा स्तंभ, तो हम इसे लिखेंगे a12 जमा b12। ठीक इसी प्रकार दूसरी पंक्ति का पहला स्तंभ पहले आव्यूह की और दूसरे आव्यूह की दूसरी पंक्ति का पहला स्तंभ, तो यह लिखा जाएगा कैसे, a21 जमा b21। ठीक ऐसे ही यह इसके साथ जुड़ेगा तो यह कितना मिलेगा, यह मिलेगा हमें a22 जमा b2। अब हम अपने प्रश्न को हल करने की ओर चलते हैं। अब हम यहाँ पर दोनों आव्यूह लिख लेते हैं। पहला आव्यूह है हमारे पास aij जिसका क्रम है हमारे पास 2 × 2। यह हमें प्रश्न में क्या दिया हुआ है, यह हमें प्रश्न में दिया हुआ है क्या, 3 - 2 7 1। तो लिख लीजिए यह है हमारा 3 - 2 फिर 7 फिर 1। ठीक इसी प्रकार हमें bij जिसका क्रम कितना है, इसका क्रम है हमारे पास 2 × 2। यह हमें आव्यूह क्या दिया हुआ है, इसके भी अवयव लिख लेते हैं। इसके अवयव हैं 2 3 - 1 4। तो लिख लीजिए 2 फिर 3 - 1 और फिर 4। अब हमें क्या करना है, हमसे यहाँ पूछा है a जमा b बताओ। अब यहाँ पर ध्यान यही देने योग्य बात है कि इनके क्रम कैसे होने चाहिए, सेम। तो देखते हैं क्या इनके क्रम हमारे पास एक समान है। हाँ, इन दोनों के क्रम हमारे पास एक समान है, तो अब इन्हें हम जोड़ देते हैं। पहले आव्यूह की पहली पंक्ति का पहला स्तंभ यानी कि 3, ऐसे ही दूसरे आव्यूह की पहली पंक्ति का पहला स्तंभ यानी कि 2, जैसे कि मैंने अपनी मुख्य अवधारणा में सूत्र बताया था। फिर ठीक ऐसे ही -2 किसके साथ जुड़ेगा, इस 3 के साथ, तो लिख दीजिए -2 जमा 3। ऐसे ही यह 7 किसके साथ जुड़ेगा, -1 के साथ, तो लिख दीजिए 7 - 1। ऐसे ही 1 किसके साथ जुड़ेगा, यह 4 के साथ, लिख दीजिए 1 जमा 4। अब यह कितना आएगा हमारा उत्तर, लिख लेते हैं 3 जमा 2 होते हैं हमारे पास 5, -2 और जमा 3 होते हैं हमारे पास 1, वो भी धनात्मक में। 7 में से 1 जाएंगे तो बचेंगे 6 और 1 जमा 4 होते हैं हमारे पास। तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ। आशा करता हूं यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।